बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साजिदा सिख हाजिर हूँ। नवाज शरीफ की खिताब नुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से बात करेंगे और फिर आर्मी चीफ को इमरान खान की याद कैसी, और फिर जो है हम बात करेंगे नवाज शरीफ के जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। तो सबसे पहले आते हैं कि नवाज शरीफ ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें कहा कि मैं जो है 2013 में इमरान खान से मिलने जो है बनिंगाला गया मुफाहमत के लिए, तो लेकिन इमरान खान ने जो है मुझे वेलकम जो है हमारी हालांकि 2 घंटे की बात भी हुई और फिर उसमें मुझे यकीन दहानी भी कराई गई कि हम जो हैं वो आपका साथ देंगे हर तरह से और आपकी हुकूमत के आपके ख़िलाफ़ कोई धरना नहीं देंगे। लेकिन जो है जब मैं वहाँ से वापस आया तो जो है मेरे खिलाफ़ धरना दे दिया गया और 2013 की जो मेरी हुकूमत है उसको फिर घिरा दिया गया और मेरे साथ जो है वादा खिलाफी की गई। तो उस वक़्त ये भी बात नवाज शरीफ ने कोट की कि मेरी जब इमरान खान से मुलाकात हो रही थी तो उन इमरान खान ने जो है बनिंगाला को जाने वाली सड़क के हवाले से, तामीर करने के हवाले से मुझसे भी कहा, और जिसकी जो है बाद में जो है तरदीद भी कर दी गई थी इरफान सिद्दीकी की तरफ से कि उस मुलाकात के दौरान जो है सड़क के बनवाने का जो है कोई भी बात जो इमरान खान ने नहीं की, बल्कि नवाज शरीफ खुद आते हुए रास्ते में देखकर सड़क की हालत को देखकर कहने लगे, सीडीए से कहा कि इस सड़क को जो है बनवाया जाए, और तब ये सड़क जो है बनवाई गई। फिर इसी तरह से जो है उस वक्त मुलाकात के लिए जो है नवाज शरीफ खुद से नहीं गए बल्कि इनको भेजा गया था जनरल कियानी की तरफ से कि उस वक्त वज़ीरिस्तान का जो है ऑपरेशन चल रहा था, जिसमें अपोजिशन इमरान खान की हुकूमत थी और बाज़ तगड़ी जिससे कह ले को अपोजिशन थी, अपोजिशन की मर्ज़ी के भी लेना ज़रूरी थी और उनकी मर्ज़ी के लिए जो इमरान खान एक ख़ास जो है अपना मकाम रख रहे थे पार्लियामेंट में, तो जो है उनसे जो है वो मुफाहमत और मामला तय करने के लिए जो इमरान खान के पास भेजा गया था जनरल कियानी की तरफ से। तो नवाज शरीफ ने कहा कि मैंने इलाका के मेरे खिलाफ धरना न दे, इसके बावजूद मुझे धरना देकर जो है 2013 की मेरी हुकूमत गिराई गई, लेकिन खुद इमरान खान जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के यानी कि कहने पर उनकी 2018 में जो हुकूमत है वो बनाई गई। अब हम थोड़ा सा माजी की तरफ से ले जाते हैं कि मियां नवाज शरीफ की हुकूमत जो है वो कैसे कैसे इन्होंने किस तरह से शुरू की। सबसे पहले तो 1970 में जो है जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जब हुकूमत ख़त्म हुई तो उस वक्त जो है मियां नवाज शरीफ और उनके वालिद ने जो है मिठाइयाँ बाँटी और एक घटिया किस्म का जो बयानियाँ हैं वो भी दिया जुल्फ़िकार अली भुट्टो के हवाले से, और उस वक़्त ये तहरीक इस्तक़लाल का हिस्सा थे। और फिर जो है इसी तरह से इन्होंने हुकूमत गिराई बेनज़ीर भुट्टो की और 1991 में से 93 तक जो हुकूमत के, फिर इनकी भी इसी तरह से जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से जो है इनकी भी हुकूमतें जो हैं वो गिराई गई। बात आती है कि नवाज शरीफ इन तमाम बातों में जो कि इमरान खान पर इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं कि उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर जो है इनकी हुकूमत जो है 2013 में गिराई गई। जैसा कि मैंने बताया 1970 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जब हुकूमत गिरी तो इन्होंने जो है खुशियाँ मनाई और उस वक़्त ये तहरीक इस्तक़लाल का हिस्सा थे, और फिर मुसलसल जो हैं इन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ख़िलाफ़ जो है बयानात भी दिए और बीबी के ख़िलाफ़ भी ये रहे हैं। फिर ये मोहम्मद खान जिनेजो की जब हुकूमत ख़त्म हुई तो फिर ये जनरल ज़ियाउल हक़ की गोद में जा गिरे मियां नवाज शरीफ, और फिर जो है तब भी यानी कि इस्टेब्लिशमेंट का हमेशा से ये सहारा लेते रहे हैं और आज तक भी जो है ये इस्टेब्लिशमेंट ही के जो सहारे पर जो है वो चल रहे हैं। और इसी तरह से जो है 1993 में दोबारा फिर ये इस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए से हुकूमत में बेनज़ीर की हुकूमत गिराने के बाद 1993 में इस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए से जो है हुकूमत में है, और फिर 1997 में भी इसी तरह से इस्टेब्लिशमेंट की हमायत हासिल करने के बाद जो है नवाज शरीफ ने हुकूमत जो है वो हासिल की। और इसके बाद जो है मुशर्रफ जो कि एक तारीख हैसियत रखती है मुशर्रफ की हुकूमत, और फिर मुशर्रफ हुकूमत में ISI पहले जो है उसमें इनको जो है बैरून मुल्क जो है वो जाना पड़ा, और फिर ISI के कहने पर ही जो है ना कि इनको मुशर्रफ ने दावत नहीं दी थी बल्कि ISI के कहने पर ही पाकिस्तान जो है वो वापस लौटे, पाकिस्तान वापस आए, क्योंकि उस वक्त ISI ने बताया कि जो है मुशर्रफ इस वक्त उनकी हुकूमत जो है कमज़ोर हो चुकी, इसलिए आप पाकिस्तान आ जाएं। और इसके बाद जो है
गिलानी की हुकूमत भी इन्होंने जो है एस्टेब्लिशमेंट की मदद से ही जो है वहाँ पर जो है वो गिराई। तो ये इससे तमाम बातों से साफ जाहिर होता है कि किस तरह से जो है मियां नवाज शरीफ हमेशा इस्टेब्लिशमेंट के, आज भी जो इनके जैसी भी हुकूमत है ये भी इस्टेब्लिशमेंट के ही सहारे कायम है। और इनका जो झूठ नंबर 2 है ज़हीर वज़ीरिस्तान के हवाले से कि मैं खुद से गया था, लेकिन वो भी जो है जनरल कियानी के कहने पर गए थे। और यूसुफ रज़ा गिलानी की भी इसमें थोड़ी सी बात पीछे रह गई थी कि वो भी हुकूमत जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर जो है नवाज शरीफ ने गिराई। हमेशा जो है नून लीग ने जो है इस्टेब्लिशमेंट का सहारा लिया, गिराने में भी और हुकूमत कायम करने में भी। जब हम ये बात दूसरों पर इल्ज़ामात की सूरत में आयद करते हैं तो हमें कुछ अपने गिरबान में भी कुछ बातें जो हैं वो झांकनी पड़ती हैं, देखना चाहिए कि किस तरह से है। अगर तमाम पार्टीज जो है इस्टेब्लिशमेंट का सहारा लेकर हुकूमत करेंगी, अवाम के असल सहारा तो अवाम है, आप अवाम के सहारे पर जो है हुकूमत कायम करें, आपको जो है उस वक्त जो है आप सही ताकत भी आएंगे। 2013 में जो है ये 2/3 अक्सरियत जो है वो भी इस्टेब्लिशमेंट ने ही इनको उस वक्त भी दिलाई थी, और जब इनकी हुकूमत जो है उस वक्त कायम हुई थी। और 1990 में इन्होंने भी तब भी इस्टेब्लिशमेंट का सहारा लेकर जो है बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत गिराई थी, और हमेशा बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ ही रहे। आप ये देखें कि अब जो है ये इनकी जो बैक हिस्ट्री देखते हैं हम मुस्लिम लीग नून की मियां नवाज शरीफ के हवाले से, तो इनकी थ्रू आउट जो है इस्टेब्लिशमेंट के साथ ही हुकूमत कायम होती थी, इस्टेब्लिशमेंट के साथ इनकी ख़त्म होती थी या दूसरों की ख़त्म करवाती थी। और ये पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ हमेशा इनका बयानिया रहा। और ये PDM जब इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है साजिश उनकी हुकूमत के ख़िलाफ़ होगी, तो तब ये PDM जो है नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों और बाकी मिलकर जो है 13 पार्टियों ने मिलकर जो है इत्तेहाद बनाया और तहरीक अदम एतमाद लेकर जो है वो आए और उन्होंने जो है हुकूमत को गिराया। तो तब भी इन्होंने जो है इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर ही ये सब कुछ किया था। तो अब अगर ये बात करें, खुद बयानिए शुरू कर दें इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, तो ये तो कुछ अजीब सी बात लगती है कि खुद हमेशा इस्टेब्लिशमेंट का सहारा लेने वाले इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ हो जाएं, तो एक सवाल तो बनता है। और सवाल तो ये भी बनता है कि आखिर इसमें अवाम का क्या कसूर है। अवाम जिस मुसीबत, तकलीफ़ और अज़ियत में गुज़र रही है इस वक्त, उनका क्या कसूर है। उनके बारे में कुछ नहीं सोचा जा रहा, उनके बारे में कोई भी अदारा नहीं सोच रहा। और हमारे यहाँ मुख्तलिफ़ मकाम अदारों में लड़ाइयाँ चल रही हैं, जैसे अदलिया में भी है, इसी तरह से फ़ौज पाकिस्तान जो है उनको भी इस्तेमाल किया जा रहा है। हमारे सियासत 45-47 फार्म वाला मसला ही नहीं अभी तक हल हो रहा। कुछ लोगों को जैसे कि इमरान खान पर मुकदमात और इंतकामी कार्रवाई, जो कि इमरान खान कह चुके हैं कि मैं किसी भी किस्म की इंतकामी कार्रवाई जो है वो नहीं, इंतकामी सियासत जो है वो बाहर आने के बाद भी या मेरी हुकूमत को मिल जाने के बाद भी अगर हमें हमारी मेरिट पर हुकूमत मिल जाती है, तो ये भी इनका बयान था कि मैं किसी तौर पे भी इंतकामी जो सियासत के कायल नहीं हूँ। और अगर तब ये मेरी हुकूमत में इन पर जो मुकदमत बने हैं तो वो उसमें हमारा कोई दखल नहीं है, उसमें इनके मेरिट की बुनियादों पर इन पर मुकदमत बने थे, और उसी बिना पर जो है वो उन मुकदमत का ये हिस्सा ये खुद हैं या अदारे थे, और उसमें हमारा जो है हम तो हुकूमत कर रहे थे, अपने जो है मकामात जो हैं, जो हमारे काम थे हम वो कर रहे थे। ये इमरान खान की तरफ से था। तो अब भी अगर हालात जो हैं इनको ये समझने ना दें, हालात को अच्छी तरीके से चलने ना दें, तो जो मुल्क की सूरत हाल है, अब किर्गिस्तान का ही आप हाल देखें कि उसमें किस तरह से तलबा के साथ हो रहा है। हुकूमत अभी तक जो है वो सोई हुई है, हुकूमत को कोई असर नहीं हो रहा है। देखते हैं कि आगे जो है इनके हालात जो है वो किस तरह से ये समझते हैं। और तलबा के साथ होने वाली जो ज़्यादती है, इस वक्त वालिदैन परेशान हैं, तालिब इल्म वहाँ पे मैसूर हैं, उन पर हमले किए जा रहे हैं, और हमारी हुकूमत की तरफ से जो है इस मामले पर भी अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। लेकिन आई होप कि जो है कुछ सुबह तक जो है सूरत हाल कुछ वाज़ेह नज़र आ जाएगी। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।